जो केस है या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बिल्कुल झूठा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये पीएमएलए ने, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो खान साहब का मुकाबला सियासत में कर नहीं सकते थे, वोट बैंक में कर नहीं सकते थे, क्रेडिबिलिटी में कर नहीं सकते थे, इसलिए ये केस जो है उन्होंने बनाया। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए और फाइनल बात ये कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके तमाम साथियों को और कारकुनान को भी, क्योंकि मज़ीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खान साहब कौम के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बयानिया चलता है या दुनिया किसी क्रेडिबल लीडर के बयानिया को सुनती है तो वो इमरान खान है। लिहाजा पीएमएलएन को, पीडीएम को अपनी ज़ाती अना, बुग़्ज़, नफरत से अब दूर हटके अगर उन्होंने मुल्क की खातिर सोचना है तो फिर जो असल लीडर है इमरान खान, जो वोट की ताकत से सबसे बड़ा लीडर है और जिसके ऊपर तमाम केसेस झूठे बेगुनाह हैं, वो खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। आज जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी एमएनएज हैं, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हम सब ये चाहते हैं कि अब ये सज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट झूठा केस है। खान साहब को और बिशरा बीबी को 1 रुपए का भी ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क का पैसा था, मुल्क के पास गया और मुल्क ने ही इस्तेमाल किया। इमरान खान का, उसकी ज़ात का, उनकी बेगम साहिबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। तो 26वीं तरमीम के बाद आपको क्या लगता है कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, सबको पता है कि 26वीं तरमीम जो एमएनएज, पार्लियामेंटेरियंस के माएँ बहनें बेटियाँ अगवा करके ज़बरदस्ती अंडरमाइन किया गया था, 26वीं तरमीम पास कराई गई थी, वो जुडिशरी को ही पर काटने के लिए गया था, जुडिशरी को ही अंडरमाइन करने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी 28-29 साल की जदोजहद है, वो बड़ी पुरअमन है। हम दरवाज़ा इसी तरह खटखटाते रहेंगे। हमें यकीन है कि हमें इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, कानून के मुताबिक फैसले भी यही होंगे। बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी 26th अमेंडमेंट के बाद अंडरमाइन है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इंसाफ भी हम यहीं से लेंगे, क्योंकि अगर मेरे लीडर ने कहीं और से इंसाफ लेना होता, अगर मेरे लीडर ने किसी के साथ डील करनी होती, तो मेरा लीडर भी इमरान खान पे 150 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भाग चुका होता। लेकिन मेरा लीडर इतना बहादुर है, इतना जीदार है कि वो जेल की काल कोठरी में बैठ के अपना और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैडम ये बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैडम मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात करने का सोल प्रेरोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन जब भी कोई बात होगी, ये बात याद रहिएगा कि खान साहब को अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। ये कमल शोजब साहिबा का एक बयान जो है वो ट्विटर के ऊपर भी वायरल, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि अलीमा आपा से मैं लड़ूंगी, उनसे पूछूंगी क्या वो सियासत में या पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इस तरह की गुफ्तगू, इसके ऊपर क्या कहेंगे और ये क्या मामला था? पार्टी तो सिर्फ इमरान खान की है, पार्टी का वोट इमरान खान का है। हम सब जितने भी एमएनएज, एमपीएस, सेनेटर्स, जो भी वजीर मुशीर पिछले दौर में रहे हैं, हमारा ज़ाती तो एक वोट भी नहीं है, सारा का सारा वोट इमरान खान का है। मीटिंग्स में बातचीत ऐसे हो जाती, बट इट डज़ नॉट मीन कि हम इसको इस तरह नेशनल सतह पे डिस्कस करें। नेशनल सतह पे तो एक ही बात होनी चाहिए कि मेरे लीडर इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी रिहा होना चाहिए। इसलिए तो हम अलकादर ट्रस्ट के लिए सारे यहाँ पे आए हैं कि झूठा केस इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जितने भी खान साहब के साथी हैं और जितने भी बेगुनाह हमारे कहते हैं, खान साहब समेत, बुशरा बीबी समेत, सबको रिहा होना चाहिए। ये जो बाकी बातें होती हैं, ये पार्टीज में चलती रहती हैं। मैडम ये बताइएगा, आप की चेयरमैनशिप से जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफा दिया और फिर इमरान खान ने उनका इस्तीफा रोक लिया, तो मैडम ये बताएं कि उन्होंने ये इस्तीफा किसके कहने पे दिया था? सीरियसली मुझे, चूँकि मैंने आपको फिर बताया है कि मैं इन्फॉर्मेशन वही जो पार्टी के लिए जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो हमारी पार्टी का अमल है, वो डेफिनेटली बैरिस्टर गौर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने देना है। तो जब मैंने उनसे ऐसी कोई बात सुनी नहीं, तो मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूँ। अलबत्ता जुनैद अकबर साहब जो है वो पहले भी बेहतरीन काम कर रहे थे, अभी भी वो बेहतरीन काम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक जो है वो पहले भी बेहतरीन काम कर रहे थे, अभी भी वो बेहतरीन काम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर है, वर्कर कभी मार नहीं खाता। मैं आपको ये बात बता दूं, वर्कर अपना रास्ता बना लेते। मैडम ये बताइएगा, खान साहब जबरदस्त बात की है, हैट्स ऑफ टू देम। इस कदर बहादुर वालिद के बहादुर बेटे हैं, जो भी उन्होंने मीडिया के साथ डिसेंसी के साथ और बड़ी कंपोज्ड होके, उनकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि कमाल घराने से जिस तरीके से उन्होंने बात की, मजबूर होकर उन्होंने बात की, अपने वालिद के लिए बात की।
सारी बातें उनकी हकीकत के ऊपर मबनी है, लेकिन उनकी जो जिस तरह उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, डिसेंसी का मुजाहरा किया, अपने वालिद साहब का जिस तरह उन्होंने मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया, बिल्कुल मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मैडम ये बताइएगा, खान साहब के लिए आप लोग अदालतों में तो आते ही आते हैं, लेकिन आपको पता है अदालतों से कोई इंसाफ कुछ भी नहीं मिल रहा कहीं किसी भी स्टेज के ऊपर, तो फिर पीटीआई क्यों जो है ना वो चुप है, खामोश है, सड़कों पे दोबारा आने की बातें नहीं कर रही, या फिर या कोई अंदर कोई बातें चल रही हैं, या फिर अपनी पार्टी के अंदर इख्तलाफात की वजह से आप लोग जो है ना वो खामोश है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे ज़्यादा वोट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की वजह से सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी खामोश नहीं रहती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। खामोशी से तो हम सब कुछ अपने पास कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सियासी जदोजहद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने नज़रिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर वर्कर तक, और वर्कर से लेकर सपोर्टर वोटर तक, और खान साहब समेत, उनकी बेगम समेत, बहनों समेत, उनकी किस के ऊपर सख्ती नहीं आई, लेकिन हमारी कोई नज़रिए को दबा नहीं सका। खान साहब का नज़रिया बढ़ गया है। हर वक्त जब भी खान साहब के हुक्म होता है, कॉल होती है, यहाँ डी चौक में हमारे लोग शहीद हुए हैं नज़रिए के नाम पे, पाकिस्तान का झंडा लहराने पे, अपने आईनी हकूक मांगने पे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई। इससे बड़ी लंबी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इमरान खान के नज़रिए, इमरान खान के नाम के ऊपर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसलिए कोई खामोश नहीं है। जब मेरा लीडर अगला लाए अमल देगा, हम उसमें आपको साबित कदम और पेश पेश नजर आएंगे। आखिर में मैडम ये बता दें कि मुजम्मिल असलम साहब के हवाले से और बाबर सलीम साहब की जो वो वीडियो बाहर आई है, जिसमें वो सब जुमलों का तबादला भी वो जारी है उनकी तरफ से। मैडम ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी किस पॉलिटिकल पार्टी में बातें नहीं होती हैं, मुझे तो खैर वीडियो का भी नहीं पता, सीधी सी बात है, मैं तो वीडियो देखी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है कि उसमें अगर कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी करता है, उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को बहुत बड़ा लगता है। अदरवाइज आप हुकूमती अपने जो इनके एक्स मिनिस्टर थे, मिफ्ता इस्माइल साहब का, शायद खकान अब्बासी का जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे PMLN के, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का, इन सब के आप स्टेटमेंट देखें, वो क्या बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी है, या फिर ये कि शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की नजरें शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की नजर